मैंने क्या कहा आपको? सुना नहीं क्या? सुना नहीं क्या? सुन लिया कि नहीं सुना? मैंने ये कहा कि पत्रावली मेरे पास लाई, मैं पूरी जानकारी लूंगा इसमें। हजारों करोड़ों रुपए लगाकर इतने बड़े बड़े गड्ढों में हमारा शहर रह रहा और इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही, तो देखिए सर जवाब हमें देना पड़ रहा। भैया ये कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ जो भी काम है नीचे वो धंस रहा है। मैं जगह जगह देखे 5-5 फुट गड्ढे तो मैं देख रहा हूँ 2-3 जगह। हमने ये गड्ढे हैं पहले भी कई बार भरवा लिए, अब ये 10-20 दिन 1 महीना चल के फिर ये नीचे कोई इनमें पाइपलाइन ऐसी लीकेज है कि वो फिर नीचे बैठ जाती है। एडीबी के द्वारा काम किया गया और किन अफसरों की देखरेख में काम किया गया और क्यों इतना घटिया काम हुआ? क्या सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? अगर वो दोषी हैं तो सरकार को आकर सीधा कहना चाहिए कि भाई ये लोग दोषी है, ये लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। और यहाँ जो जेई अभी फिलहाल इसका गड्ढे भरने का काम कर रहा है, उसने 3 दिन का समय लिया है कि 3 दिन में कम से कम ये गड्ढे भरेंगे ताकि आवागमन में जो लोगों को दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए। जहाँ जाओ वहाँ खुदा है, जहाँ खुदा नहीं है वहाँ कल खुदा होगा। मैं खुदा की बात, ये जो खुदा हुआ है जो सड़क में उसकी बात कर रहा हूँ। ये हर जगह कहानी यही है। देखिए सर, आप अभी इसे खुदा हुआ देख रहे हैं, मुझे 4.5 साल हो गए से खुदे हुए को देखते हुए, और जवाब भी देना भारी हो गया। पहले ये समस्या थी, अभी ये नासूर बन चुकी है सर, क्योंकि इसमें वार्ड के बच्चों को भी 2-3 बार चोट लग चुकी है। और ये गड्ढे ये 2-4 फीट के नहीं हैं, ये 20-30 फीट के गड्ढे हैं। कम से कम 1 महीना से 1.5 महीना हो गया, पहले हमने एसडीएम साहब को कंप्लेंट करी थी। ये रास्ता देखिए गवर्नमेंट स्कूल पे 1 महीने से बंद है। समस्या सिर्फ आपके वार्ड में है? समस्या मेन क्या है? देखिए क्या होता है कि हर जनप्रतिनिधि किसी न किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर, किसी अलग व्यक्ति अधिकारी के ऊपर, मतलब आप किसी नेता के ऊपर आप आरोप ही लगाते रहते हैं। सवाल ये है कि आखिर इसका मेन दोषी कौन है, मतलब मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है जिसकी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं? देखिए इसकी जिम्मेदारी तो जिस कंपनी के द्वारा काम किया गया, एडीबी के द्वारा काम किया गया और किन अफसरों की देखरेख में काम किया गया और क्यों इतना घटिया काम हुआ, और किन जनप्रतिनिधि जो उस टाइम पे थे उनकी भी मैं मानता हूँ, देखिए चाहे वो कोई भी रहे हों, जो कोई भी हो, तो उनकी भी देखरेख में गलत काम हुआ। हजारों करोड़ों रुपए लगाकर इतने बड़े बड़े गड्ढों में हमारा शहर रह रहा और इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही, तो देखिए सर जवाब हमें देना पड़ रहा कि कोई भी अगर जो मतलब वार्ड में कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले आदमी विधायक सांसद से जाने से पहले पार्षद के पास आता है और पार्षद को जवाब देना होता है। अब हम जवाब क्या दें? हमने ये गड्ढे हैं पहले भी कई बार भरवा लिए, अब ये 10-20 दिन 1 महीना चल के फिर ये नीचे कोई इनमें पाइपलाइन ऐसी लीकेज है कि वो फिर नीचे बैठ जाती है। इतना बड़ा फॉल्ट है सर, इतना बड़ा, ये मैं तो कहूँगा ये इतना घटिया काम हो रखा है। और इस ये तो पूरे शहर की बात है, ये सिर्फ आपके वार्ड की तो बात है नहीं जी सर। देखिए पूरे शहर की बात है, लेकिन हमें तो जो मेरे वार्ड में जो घटिया काम हुआ मैं तो उसका कह रहा ना। वैसे तो एडीबी का काम सारी जगह ही खराब हो रखा है, तो मैं तो आखिर फिर भी क्या सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? अगर वो दोषी हैं तो सरकार को आकर सीधा कहना चाहिए कि भाई ये लोग दोषी है, ये लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। देखिए सर, क्योंकि अब क्या है, सरकार आज खुद चल के आई। सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी खुद आए हैं और तो उन्होंने कहा है कि पत्रावली को वो अपना मंगा रहे हैं, तो इस पर जाँच वो कराएंगे। तो जब सरकार खुद चल के आई है तो अब मेरे को लगता है कि शायद कि जिन्होंने गलत काम करे हैं उनके ऊपर कुछ गार गिर सकती है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी जांच भी होनी चाहिए कि इतना गलत काम क्यों हुआ। तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और देखिए 200 करोड़ से लेकर के 350 करोड़ तक का अनुमान कई बार लगाया जाता है कि एडीबी ने पूरा किया है। इतने करोड़ रुपये खर्च हो गए और हालात ये हैं, तो सवाल सरकार के ऊपर बनता है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। सरकार के अधिकारियों से काम नहीं ले पा रही है। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने साफ तौर पर कहा कि जो अधिकारी गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो होता कितना है ये भी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। देखिए जो हालत मैं देख रहा हूँ, गड्ढे इस सड़क पे हैं और अधिकारी जिस प्रकार से एक दूसरे पे डालने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मेरे लिए दुखद है। और मैंने अभी जल संस्थान के CMD से भी बात की है और इससे पहले एडीबी ने जिसने ये काम कार्य संस्था जो थी उससे भी बात की है और सीधा उनसे पत्रावली मैंने मांगी है। यदि इसमें आवश्यकता होगी जांच की, जांच करेंगे। और यहाँ जो जेई अभी फ़िलहाल इसका गड्ढे भरने का काम कर रहा है, उसने 3 दिन का समय लिया है कि 3 दिन में कम से कम ये गड्ढे भरेंगे ताकि आवागमन में जो लोगों को दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए। यदि जहाँ आपको लगता है मुझे आप बताइए, निश्चित रूप से जाँच कराएँ। ऐसा है कि 2 विभाग मेरे सामने आए, दोनों विभागों से मैंने बात की है। अब एक दूसरे डालने का विषय कहीं तो क्लियर होगा, असली कहीं ना कहीं कोई तो पकड़ में आएगा, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।